क्लास था। 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं तक लगभग बच्चे होंगे, उन्हीं के लिए मैंने बनाया था। छोटो तुम लोगों को जानकारी है, बीच बीच में बोलना मत भाई, शांत रखोगे अन्यथा फिर अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा। अब पता नहीं आवाज़ जा रही है नहीं जा रही है, अभी हमें पता ही नहीं। ऐसा कई बार हो चुका है कि वीडियो मैंने बना रखा तब तक उसमें आवाज़ ही नहीं गई, और दोबारा मैं चेक भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सो 8 बजे बच्चों का छुट्टी हो जाता है और 8 बज रहा है, ठीक है। कल आप सबका परीक्षा है, जो भी बच्चे का 17 तारीख एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी का है और हिंदी में आज शाम को भी मैं पढ़ा दूंगा। उसमें छांटने वाले भी क्वेश्चंस और जो बार बार किताबी क्वेश्चंस आती हैं, 5 क्वेश्चन देंगे, 1 क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा, बस उसी में से। आइए चलते हैं दोस्तों। मैंने सबसे पहले एक लेटर यानी पत्र, आप लोग जानते हैं पत्र क्या है। एक पत्र एक वैसा माध्यम है जिससे हम लिखित रूप में अपनी सूचनाओं को व्यक्ति लिखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। बस पत्र ये है कि हम उसके माध्यम से क्या होते हैं कि लिख लेते हैं एक पन्ने पर, और पन्ना पर लिख करके क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। उसमें सबसे अहम भूमिका होती है डाकघर यानी डाकिया। डाकघर यानी डाकिया, उसमें डाकिया आता है, बैग टंगले एकदम साइकिल टुन टुन बजाइले आता है और चिल्लाता है डाक आया डाक आया डाक आया। इसका मतलब है कि पहले जमाना में फोन रेडियो टीवी ऐसा नहीं था, तो फिर अपनी मन की बातों को, दुखों को, सुखों को, घर की बातों को लोग कैसे पहुंचाएंगे। तो होता था का कि थोड़ा बहुत जो लोग पढ़े और लिखे होते हैं वो एक पन्ना पर लिखते थे और डाकिया में जा करके डाकघर में डाल देते थे। एक छोटा सा बक्स सा लगा होता था, उसमें डाल देते थे। डाकिया बेचारा आता था और उस पत्र को उठाता था और उसमें सबसे पहले नीचे पढ़ता था कि आखिर ये भेजने वाला कौन है और किसके पास भेजा जा रहा है। जिसके पास भेजा रहा है अगर उसकी पूर्ण रूप से पता लिखी हो, पूर्ण रूप से पिन कोड डाली गई है, तो उनका पत्र पहुंच जाता था समय अनुसार, और जिनका नहीं डाला गया था उनमें पहुंचाने में बहुत तकलीफ उन्हें होती थी। आइए इस पर सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको पत्र लिखना होता है, ठीक है। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक नोट में लिखा, जिसको पत्र बिल्कुल समझ में नहीं आती होगी उनके लिए, कि जिस माध्यम से सूचनाओं को लिखकर पहुंचाया जाता है उसे हम लोग पत्र कहते हैं, ठीक है। पत्र होगा कितने प्रकार के, पहले भी लिखा जाता था। आज तो मोबाइल हो चुकी है, मैसेज का जमाना हो गया है, ट्विटर का जमाना हो गया है, ट्वीट लोग कर पा रहे हैं तुरंत, है कि नहीं। तो पहले ऐसा नहीं था। पत्र जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत पत्र, दूसरा होता है आवेदन पत्र, तीसरा होता है व्यावसायिक पत्र। क्लियर दोस्तों, इतना ही नहीं, मैंने लिखा कि पत्र पता और पिन कोड के साथ डाकिया के द्वारा ही जाता है। पता जिसमें नहीं लिख रहे हो वो पत्र आपका जाना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो पत्र लिखने में पता सबसे इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाता है। अगर किसी में पता न भी लिखने की जरूरत होती है तो उसमें पक्का है कि दिनांक और आवेदन लिखा जाता है। दिनांक उसमें डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसमें बच्चे हैं, बात कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ कि ऑनलाइन जैसे लोग पढ़ा रहे हैं वैसे मैं कर पाऊँ। मेरी माइंड थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो भी सकती है क्योंकि वो लोग चुप रहना भी नहीं सकता है। ऑफलाइन में क्लास अभी ले रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। भाई कोशिश करें कि शांति रहोगे तो मेरी माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगी, ठीक है। ऐसे भी तो 8 बज के, और मेरा ध्यान बाहर के भी बच्चों पर है कि उन लोग तकलीफ कुछ न कर दे। आइए चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपको पता चल गई होगी कि पत्र 3 प्रकार के होते हैं। आखिर तीनों का यूज कहाँ होगा, हम लोग कब कौन सा पत्र लिखेंगे, इसको जाने। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा कि व्यक्तिगत पत्र वो जो होते हैं जिससे आप जानते हो, या तो आपका रिश्तेदार हो सकता है, या पड़ोसी हो सकता है, मित्र हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, चाची हो सकती है, ठीक है। बड़ा भैया हो सकता है, छोटा भैया हो सकते हैं, छोटी बहन हो सकती है, बड़ी दीदी बहन हो सकती है, ऐसा नॉर्मल, ठीक है। आपको सपोज दैट यही मानना है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र आखिर हम कब लिखते हैं, आवेदन पत्र कहते किसको है वो जानिए। कह रहा है कि जहां से हमें सेवा प्राप्त हो उसे हम लोग आवेदन लिखते हैं, जहां से आपको सेवा मिल जाए। जैसे मान लो एक स्टूडेंट हो और टीचर के पास जाता है तो उसे पढ़ाई की शिक्षा मिल जाती है, सेवा मिल जाती है, हाँ या ना। पहले के जमाना में ये भी था कि छोटे छोटे बच्चे थे, सब कुछ मतलब विष्टा उष्टा भी कर दिया तो मास्टर साहब ही उन बच्चों को सेवा करते थे। आइए, इसलिए तो हम लोग लिखते हैं सेवा में प्रधानाध्यापक, सेवा में श्रीमान, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक अच्छी सबसे इंपॉर्टेंट है, जब से बिहार बोर्ड एग्जाम पूछना चालू किया है तब से मैं देख रहा हूं कि एक संवाद पूछता है। आवेदन पत्र लिख लो ना तो पत्र लिखो, अथवा में देगा संवाद। तो मेरे डियर स्टूडेंट, जो भी 2026 में जिनका एग्जाम है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप संवाद को तैयारी कर लें। संवाद का मतलब होता है कि नाटक,
यानी ड्रामा। जिस प्रकार से ड्रामा में एक व्यक्ति बोलता है और उसका जवाब बोलने के लिए दूसरा व्यक्ति आता है, ठीक उसी प्रकार से बातों की लिखी दी जाती है पन्ने के माध्यम से, और उसको बोलते हैं संवाद। और संवाद साफ सुथरा, कम शब्दों में, कम कम छोटे छोटे वाक्यों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें कहानियां लिख दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आप बिल्कुल हमारी बातों से सहमत होंगे। सो कोशिश करें कि संवाद लिखें, अन्यथा चाहे तो एक पत्र लिख ले, व्यक्तिगत पत्र आता ही आता है। आइए आगे बढ़ता हूँ, समझ गए हो। नेक्स्ट मैंने लिख लिया है ताकि आपको पढ़ाने में हमारी दिक्कत ना हो, तुरंत में पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। 10 मिनट में हो जाएगी, 15 मिनट में। दोस्तों, कहे कि व्यक्तिगत पत्र जब भी हमको भेजना होता है, जिसको आप जानते हो, मम्मी हो, पापा हो, चाचा हो, भाई हो, बट उनमें से मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी को मानता हूँ तो एक पिता के पास एक पुत्र जब लिखता है पत्र, उसी को आता है परीक्षा में। या तो मेरे दोस्त एक मित्र दूसरे मित्र के पास लिख रहा है, यही पत्र आता है। दूसरा व्यक्तिगत पत्र में जल्दी आता ही नहीं है। हाँ, कभी कभी दीदी आ सकती है, बड़ी दीदी छोटी बहन लिख रही है, बस इतना ही होता है। आगे बढ़ूं, ठीक है। 3 चीजों को दोस्तों, पत्र, व्यक्तिगत पत्र जैसे ही लिखते हैं, जिसको मेन पत्र कहा जाता है, उसको पत्र लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले नंबर 1, 5 नियम होते हैं, कम से कम 5 गो। एक पत्र अगर आपको लिखना है तो उसमें 5 गो नियम दर्शाना होता है। और आप सभी तो 10th क्लास के बच्चे हैं, पहले से तो पढ़े होंगे ऑफलाइन क्लास में। सो ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल समझ में आता होगा कि वो बाप रे, इतनी बेसिक तरीका से पढ़ाया गया। आइए चलता हूँ दोस्तों, पत्र की सबसे हम लोग बाईं तरफ जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि बाईं पत्र क्या होता है, एक पन्ना होता है, और पन्ना मैंने समझ लो कि ऋषि भाई एक पन्ना है। तो हमारे मुखों पर नहीं लिखना है यार, हमारे ये सब पर नहीं लिखना। आपको लिखना कैसा है, ये देखो, मेरे पीठ पर लिखना है। काची पर लिखना है, पीठ पर। ये जो मेरा पीठ है, इसी पर आपको लिखना होता है। मेरे बाएं हाथ की मतलब होता है, देखो, बाईं तरफ, और दाहिने हाथ का मतलब होता है दाईं तरफ। क्लियर? ओके, समझ गए। नीचे नहीं लिखना मेरे भाई, पहले ऊपर लिखना है। इसका मतलब है कि ये हमारा जब बोर्ड है, तो बोर्ड की जो बाईं तरफ होगा, ऊपर मैंने लिखा भी है, ऊपर बाईं तरफ ये होगा। क्लियर? यहां आपको सबसे पहले चीजें लिखनी होती है। नेक्स्ट, दूसरा उपाय ये कह रहा है कि पत्र के ऊपर दाईं तरफ स्थान लिख दीजिए और दिनांक लिख दीजिए, ताकि पता ये चल जाए कि भेजने वाला जो था वो कहां से भेजा है। हो सकता है कि पिता का 2 पुत्र हो, एक रहता हो शरैया में और एक रहता हो मान लो बलुआ में। तो स्थान लिखने से पता ये चल जाती है सबसे पहले कि पिताजी जब देखते हैं, पिताजी तो यहीं रहते हैं, तब पिताजी का ध्यान फटाक से सामने पड़ता है कि देखते हैं कि बलुआ वाला है कि सरैया वाला है कि आरा वाला है कि धोबहा वाला है, ऐसा समझेगा। ठीक है, वो फटाक से देखेगा। और ये भी देख लेंगे, जो मान ले पिता के पास लिख रहे हो तो पिताजी ये ध्यान दे देंगे, वहीं सड़क दे सामने, तो सामने आपको लिखना होता है, दिनांक भी लिखना होता है कि आखिर ये पत्र कहीं साल 2 साल पुराना तो नहीं है ना, क्योंकि डाकिया हो सकता है भूल से लाया होगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट, जब भी पत्र लिखते हैं तो सामने स्थान लिखा होता है और तारीख लिखी होती है। न्यू तारीख वाली में है तो जल्दी जल्दी देख लो भाई, जल्दी जल्दी पढ़ लो। और पहले के जमाना में तो ऐसी भी थी, डाकिया आता था पत्र लेकर के। पत्र जो पढ़े लिखे नहीं थे वो डाकिया से पूछता, भाई थोड़ा पढ़ के तू ही सुना दो। डाकिया की समय नहीं थी पढ़ने के लिए, तब तक दूसरा व्यक्ति से आयो, बोले भैया थोड़ा पढ़ कर सुनाओ। बोले कि हम तो पढ़े लिखे नहीं भैया, हम तो सुना ही नहीं सकते थे। बहुत प्रॉब्लम होता था मेरे दोस्त, बहुत पढ़ा लिखा। तो शुभ पत्र आता था तो लोग दौड़ दौड़ कर इधर उधर भटकते चले जाते थे कि शायद कोई पढ़ करके सुना देता, कौन सी घटनाएं घटी है, या कोई खुशी की है कि दुखी की है, बरहिया है कि छठिहार है, उसमें सारा चीजें बातें लिखी रहती है भाई। आइए चलते हैं दोस्तों, आपको ये 2 नियम बिल्कुल समझ में आ गया। बाईं तरफ दाईं तरफ पिताजी और उनके सामने बेटा जो लिखे हैं कहाँ के वाले हैं। नेक्स्ट, तीसरे नंबर बातें आती है कि पत्र ऐसा ना लिख दो कि सुनते 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 बाद में पता चले कि बाप रे कोई चल बसल। ऐसा ना हो भाई, ऐसा ना हो। सो पत्र जब भी लिखें कम वाक्यों में लिखें, 2 से 3 वाक्यों में। अब कहोगे क्या भैया 5 नंबर का आता है, बिहार बोर्ड हमारा नंबर देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा मेरे दोस्त। मैं कह रहा हूं कि पत्र छोटा हो ही नहीं सकता। कितना भी पत्र छोटा करने का प्रयत्न करोगे ना, कोई बात अगर बोलने का प्रयत्न करोगे ना, तो कम से कम तो 3 गो वाक्य हो ही जाएगा फटाक दे। ऐसा तो हो ही नहीं कि पापा को तो प्रणाम जरूर करोगे, ये तो जरूर बताओगे कि यहाँ का समाचार ठीक है पापा, वहाँ का भी समाचार। मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बता तो सकते नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ माँ से, दुर्गा जी से, सरस्वती जी से, कोई से देवी से, ना भगवान से, कि भाई आप भी वहाँ सकुशल होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे, अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। हाँ पिताजी, ये 3-4 वाक्यों में पड़ जाती है मेरे दोस्त। और इसकी 5 गो नियम जो होती है वो आपको कर देता है बहुत ज्यादा एक बड़ा पत्र के माध्यम। सो आप अपनी मन की बातों को, हाँ ये नहीं कि आप लिखे हैं गुजू मुझे एकदम कुछ भी लिख दियो, तब तक पता चले कि एग्जामिनर जो है, यानी कॉपी जो चेकर है, कॉपी जो चेक करता है, उसको पता नहीं चले कि क्या लिखा है। तो दोस्तों आप साफ साफ जरूर लिखिएगा। या पहले के जमाना में जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो कोई पढ़ता था तो भाई साफ साफ वर्डों को लिखता था, साफ साफ वर्डों को पढ़ता था।
ठीक है, आगे चलते हैं, छोटी मोटी बातें। और तीसरी मेन चीज होती है पत्र लिखना। तीसरी ही जो लाइन चलती है कि अपनी मन की बातों को लिखना है, वही मेन होती है। आइए अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये चौथा ये करा है कि पिताजी के पास आप लिख रहे हो तो पिताजी की कहाँ है आपके पिताजी, ये बताना आपको पत्र में बहुत जरूरी होती है, नहीं तो पता ही ना चलेगा कि आपका पिताजी कहाँ है। तो डाकिया का किसके पास ले जाएगा यार, कहाँ ले जाएगा उसे पता नहीं है। पटना में पापा रहते हैं तो पटना की आप पता होता लिखिएगा बड़ी मस्त, तब ना डाकिया आएगा कहेगा कि ओ ये पटना भेजना है ना, अच्छा पटना में कहाँ हो तुम, महावीर टोला का, अच्छा महावीर टोला ना स्टेशन के बगल में, अच्छा ये अच्छा कुर्जी नगर में कहा था, हाँ कुर्जी नगर ना मारुति शोरूम क्या, तो सब लिखल रहेगा, गलियों लिखा रहेगा वहाँ का नंबर, गली पटना में हर गली नंबर रहता है, गली नंबर रहेगा, पिन कोड रहेगा। सो इतना पता लिखे ताकि हाँ पिताजी हो, डाकिया आएगा, डाकिया का ध्यान कहाँ जाएगा, नीचे जाता है, डाकिया का ध्यान नीचे। तो बताओ नीचे बढ़िया से लिखना रहता तो पत्र में नहीं जाएगा। अब पापा जी का ध्यान जहाँ पापा के पास लिख रहे हो तो पापा का ध्यान सीधे सामने रहता हो, कौन बेटवा लिख ले हो, तो अच्छा ओ बलुआ वाला लिख ले, चलो करा नीचे आ जाओ, ओ एक नाम हई हटे कर हऊ हटे, सब पहचान जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त जो पत्र लिखता है वो इधर इधर ही रहता है, ध्यान दीजिएगा, इधर ही रहता है पत्र लिखने वाला, उसका नाम भी रहेगा, पता भी रहेगा, सब रहेगा, और वो जो भी जहिया भेजले है, जहां से भेजले वो लिखा रहेगा यहाँ तक, किसी को दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त। 5 गो नियम होते हैं, बोलो 1 2 3 4, ये है समझिएगा, ये है पिताजी और उनकी ये पता, ये है आप और आपकी ये पता। देखो कितनी मस्त सजाया गया है पत्र लिखने का नियम, ये पिताजी और इनकी पता, ये आप हैं और आपकी पता, बस तारीख होना चाहिए और स्थान होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते, और भी मैंने कुछ लिखा, यहां तक आ गए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बातें तो ये आती है कि किसको आप क्या बोलते हैं, है ना, आप इसी का इंतजार कर रहे थे ना, आइए मैं करवा रहा हूं मेरे दोस्त। मैंने क्या बोला कि पत्र जो भी लिखता है उसको आप प्रेषक कहते हैं, भेजने वाले को प्रेषक कहते हो। पत्र लिखने वाला में कौन हो सकता है, पुत्र भी हो सकते हैं, कभी कभी पिताजी भी लिख सकते हैं, कभी कभी लिख सकते हैं जवाब आपको देने के लिए, बट परीक्षाएं में ज्यादातर पुत्र वाला आता है। आइए में जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो मैंने लिखा, ठीक है, आगे और भी पढ़ाता रहूंगा। छोटू यहां तक किसी को दिक्कत है, पाने वाला को प्राप्त करता भी कहते हैं, ठीक है, वो प्राप्त करता है यानी प्राप्त करेगा, भैया ध्यान से रखें। और मेरे दोस्त उनका संबोधन करना है पाने वाले का संबोधन करना, लास्ट में अपना संबोधन भी करना होता है, जो कि सबसे पहले अभिवादन करेंगे, ये ना कि पापा के पास करो, पापा हाँ तो फोन से आजकल जमाना है, पापा 500 रुपया तो नहीं डाल देना, स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आइल नहीं है, 500 रुपये का और जरूरत बैठे ताकि आगे हम 6वीं क्लास में पढ़ी, पाँच हम फर्स्ट डिवीजन बनी, बाप रे मांगे के कौन जरूरत भाई, पापा भी आए नहीं खे बा कि ना, है कि नहीं। तो इस बात को है कि नहीं है वैसे मांगने के लिए सबसे मस्त चीज आती है, आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है। निवेदन का मतलब होता है कि मैं मांग रहा हूं, अगर आपके पास हो तो दीजिए, अन्यथा ना दीजिए। आप कृपा प्रदान कर दें, बस क्या करें, कृपा प्रदान करने का मतलब होता है कि अगर आपके पास है तो दीजिए, अन्यथा ना दीजिए। इसलिए लिखा जाता है अतः आपसे निवेदन है, चाहे आपसे निवेदन है कि आप मुझे 500 रुपये देने का, ये कि दे नॉन दो हट, उनके पास होंगे, उनके पास की नहीं होगा, अब से निवेदन है कि आप 500 रुपये देने के कृपा प्रदान करें, ऐसा लिखा जाता है। हाँ मांगने में समर्थ हैं तो किसी से मांग कर भी आप दे सकते हैं, ये नहीं कि पिताजी 500 रुपये की जरूरत बात दे दो हमरा के। और पहले मेरे दोस्त मनी ऑर्डर चलता था, व्यक्ति चलते थे, किसी के पैसे को पहुंचाना कला, डाकिया के द्वारा भी पैसे दिया जाता था, उस डाकिया से उस डाक में गया और मनी ऑर्डर उसका बोला जाता था, एक डाकिया जैसा रूप होता था। तो आज नहीं है कि बैंक वैंक है फटाक दे एकदम मोबाइल पर गूगल पे, पहले ऐसा डेवलप हमारा था ही नहीं, उसको बोलते हैं मनी ऑर्डर। वो व्यक्ति की तरह होता था, व्यक्ति ही आपके पैसे को पहुंचाता था, लिफाफे में आता और लिफाफे दे देता, चलो ये लो। तो बताओ पत्र जब लिखी जाएगी, पैसे आपको लाना है तो किसके द्वारा भिजवाना होता है, पिताजी से क्या मांग करोगे, मनी ऑर्डर के द्वारा। मनी ऑर्डर, उसमें ऑर्डर किया जाता था पैसे के लिए, फटाक दे आपका पैसा आ जाता था। दोस्तों एक मैं पत्र लिखवा रहा हूँ, ऑफलाइन में आपको समझ में आएगा, पहले इसको पढ़ लीजिए। एक पुत्र है, और यही वाला लिखवाऊंगा, ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ेंगे। एक पुत्र है, किसके पास लिख रहा है, पिताजी के पास, वो ग्रहण करेंगे,
प्राप्ति करेंगे और देख लेंगे कि क्या लिखा है। भैया जैसे ही पुत्र आपको लिखता है पिताजी के पास, तब पुत्र अपने संबोधन करता है ख्याति से, भैया पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी। पूज्य पिताजी कहेगा, पूजवर भी कह सकता है, आप सभी पढ़े लिखे होंगे। आगे बढ़ो भैया हो, उनका अभिवादन कैसे करेगा? नमस्ते, नमस्ते। नहीं नहीं नहीं, नमस्ते बराबरी में होता है, बताओ दोस्त थोड़े तो पापा हाँ में, है ना। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। अब भैया हो, स्व संबोधन अपने आप को क्या बताएगा कि मैं आपका क्या हूं? प्यारा पुत्र हूं, अपना नाम बता देगा। किसको किसको समझ में आ गई? पहला लाइन है। दूसरी बात है मित्र। एक दोस्त के पास मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखा, अगर आपको दिक्कत होती होगी देखने में तो भाई माफ करना, क्योंकि मेरे पास लाइट की सेटअप अभी नहीं हुई है। आज मैंने ऑर्डर लाइट भी कर दिया है, साइड में लग सकता है, तब तक मैं 2 मरकरी पर काम चला रहा हूँ, ठीक है। देखते हो इधर से लाइट तो लगी है, बट इसको भी जलाने से पता नहीं जल रहा है नहीं जल रहा है। लाइट आ रही है, किसी को दिक्कत पता नहीं, समझ रहे ना। अब तो मैंने जला रखा, लो एक और जला दूं, चमक ना भाई। चलो हाँ, उज्जर मैं पढ़ा रहा हूँ, शायद आती होगी, ठीक है। आगे बढ़ूं। छोटू तुम लोग को समझ में आ रही है? और 5 मिनट के समझ वाह गर्दा कर दो भैया। एक मित्र होगा तो किसके पास लिखेगा? मित्र तो मित्र के पास ही लिखेगा ना। हाँ भले उसका नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मित्र का अगर नाम जानते हो तो लिख सकते हो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अरे भैया तो बता दो मित्र को क्या कहोगे? प्रिय। क्या कहोगे? प्रिय। हाँ ध्यान रखें, अगर मित्र में एक सखी भी आती है लोग, लड़कियां भी आती है लोग, लड़की का नाम अगर लिखोगे तो बस मेरे दोस्त संबोधन करते समय आप प्रिया कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? प्रिया। अगर लड़का हो तो प्रिय, किसी को दिक्कत नहीं है। अरे भैया तो एक मित्र है तो बता दो एक मित्र बराबरी में होता है, क्या बोलेगा? नमस्ते बोलेगा ना। हाल चाल पूछे कि हाल अच्छा, वो कहेगा भालो अच्छे ना भाई। फटाक दे कहेगा प्रिय नमस्ते अच्छे तो हो, तो बोलेगा हाँ हाँ प्रिय मैं भी अच्छे हूँ। और आज के जमाना में दोस्त लोग कहता है हाँ दोस्त अच्छा बनी। प्रिय कह सकते हो, दोस्त कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका मित्र यानी तुम्हारा मित्र। भाई मेरे दोस्त अपनी बराबरी में आपका लोग नहीं कहता है। आपका मतलब होता है बड़ा और तुम्हारा का मतलब होता है बराबरी। तुम्हारा का मतलब क्या होता है? बराबरी। और मित्र में हमेशा कोई कोई अरे तरे करता है। भाई हम भोजपुरी मास्टर हैं, याद रखना। मैं ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूँ। अगर आपको पढ़ाने की मेरी शैली अच्छी लगती होगी तो आप जो भी कहें, बट मैं गांव से रिलेटेड हूँ। गांव में रहना, गांव में पालन पोषण हुआ मेरा, गांव में ही सब कुछ हुआ। मैं शहर के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, बट हाँ पढ़ाने के उपलक्ष्य में मैं सब कुछ जानता हूँ। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं? देख रहे हो बतिया रहा है सब, खूब लग रहा है पढ़ रहे हो। अभी मैं एक क्वेश्चन दे दूं तो ये लिख ही नहीं सकता है लोग, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त मैंने बोला कि मित्र प्रिय बोल सकते हो, नमस्ते बोल सकते हो, तुम्हारा मित्र। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, छोटी बहन बड़ी बहन से पूछ लेता है। 5 मिनट का और समय लूंगा, फिर भी 8 बजे छुट्टी करना होता था, फिर भी 8:15 हो गए, 20 हो गए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक पत्र भी आपको लिख करके प्रोवाइड करेंगे, या तो आप पत्र लिख भी सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा हिंट मैं दे दूंगा। चलिए मेरे दोस्त एक छोटी बहन है, एक दीदी के पास अपना पत्र लिखने जा रही है। आइए चलते हैं कैसे लिख रही है। छोटी बहन एक बड़ी दीदी के पास अपनी पत्र लिख रही है। बड़ी बहन के पास, बड़ी बहन का नाम भी दे सकती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप लिख सकते हैं बड़ी बहन, क्लियर। जैसे आप पिताजी लिख रहे हैं, पिताजी को, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? बड़ी बहन। आइए बड़ी बहन को क्या लिखा जाएगा ऊपर? सबसे पहले पत्र लिखा जाएगा तो क्या बड़ी बहन लिखा जाएगा? नहीं, उसको बोलते हैं कि उसका संबोधन कैसे किया जाएगा। तो लिखेगी एक छोटी सी बहन, कहेगी आदरणीय दीदा। दीदा नहीं भैया, देख लिया, दीदी हुई, आदरणीय कहते हैं क्योंकि वह एक लड़की होती है, और लड़का रहेगा तो आदरणीय। क्या हो जाएगा? आदरणीय। भैया यही अंतर होती है लड़का और लड़की में। लड़कियों को आपने लिंग पढ़ा होगा, इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, ठीक है, इतना जरूर जानते होंगे। मेरे दोस्त एक छोटी बहन बड़ी बहन के पास अगर लिखेगी तो आदरणीय बोलेगी कि आदरणीया बोलेगी? आदरणीया बोलेगी, क्लियर। और दीदी जरूर बोलेगी। आपको मालूम हो गया कि ऊपर वाली लाइनें क्या लिखना है, क्लियर। आप तो यही मांग करना चाहते थे ना। आगे बढ़ो भैया, वो ध्यान देंगे लास्ट में आपको क्या लिखना है कि आपकी छोटी बहन लिख भी सकती हो, या आपकी दुलारी बहन भी लिख सकती हो, आपकी दुलरी भी लिख सकती हो, आपकी प्यारी भी लिख सकती हो। तुम्हारा तुम्हारी मर्जी, जो लिखना चाहो सो लिख सकते हो। बट ज्यादातर बच्चे क्या होंगे? आपकी छोटी बहन ऐसे ही लिखना पसंद करती हैं। या छोटी सी लड़की होगी तो वो भी पसंद करेगी कि आपकी दुलरी। क्या लिख रहेगी? दुलरी। लेकिन ओरिजिनल होता है आपकी दुलारी, अन्यथा दुलरी का अर्थ थोड़ा दूसरा भी होता है। भाई मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, बुरा ना माने, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दुलरी वो चीज अलग होती है, दुलारी, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ कि जब एक छोटे बच्चों के कोई दिक्कत ना हो कि आप केवल लड़कियों का पक्ष गिरता है। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, मैंने भाइयों के लिए भी लिखा है। चलिए एक छोटा सा भाई है,
और बड़े भाई के पास पत्र लिख रहा है। कैसे लिखेगा? ओ भैया आदरणीय भैया जी बोलेगा और सादर प्रणाम कर सकता है, या तो कभी कभी दोस्त थोड़ा छोटा होगा तो नमस्ते भी भैया को किया जा सकता है, कर सकता है, इसका अभिवादन भी कर सकता है। आइए वो लिखेगा आपका छोटा भाई, आपका छोटा भाई। मेरे डियर स्टूडेंट्स, कहीं कहीं पत्रों में अनुज और अग्रज देखने को मिलेगा। छोटे भाई को अनुज बोलते हैं, बड़े भाई को अग्रज। बट ध्यान रखें ये जो बातें हैं संस्कृत की शब्द हैं, इसलिए संस्कृत में इसका यूज होता है। ठीक है, भवदिया आपका क्लियर। आगे बढ़ूं थोड़ा सा, शायद पता नहीं अब मैं लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, लिखा हूं भाई, अच्छा 4 गो था। दोस्तों आइए मैं एक पत्र की थोड़ी सी डिजाइन आपको दे देता हूं कि आखिर पत्र लिखा कैसे जाएगा। आइए समझो, वो हालत ना कर बजाना। एक पत्र होता है, मान लो मेरा एक पन्ना है, यहाँ इतना सपोज डेट मान लेना, क्या है? पन्ना। यही है पत्र। सभी बच्चे ध्यान देंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है? ये सोच लो एक पत्र है। जैसे एग्जाम में जाइएगा, क्वेश्चन अगर आपसे जो भी कहे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, जिस जो भी चीज लिखने वाला हो वो लिखा रहेगा। क्वेश्चन बताएगा कि किस पर्चे से आपको पत्र लिखना है। पत्र के ऊपर क्या कहलाएगा? यहां से ऊपर, हाँ या ना? इधर बाईं तरफ और इधर दाईं तरफ। यहाँ पत्र के बाईं तरफ ऊपर कौन होगा? बोलो तो पिताजी होंगे कि पुत्र होगा? कहो तो वो सब पिताजी, पिताजी। आइए चलते हैं दोस्तों। अरे रुको रुको रुको, थोड़ा सा हिंट में दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा। लिखा जाएगा पूज्य, बोलो रे, पिताजी। कॉमा जरूर लगा दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा सादर प्रणाम। भैया हो काम हो गए वो हमार। बस इतनी तक आपको करना था। अब हमारे बात समझिए, पिताजी तो आ गए और पिताजी अब फटाक दे देखेंगे सामने क्या कि कौना जगह से लइकवा हमार लिखले हो। लइकवा तो 4 गो बाड़न से, कौन जगह हिया रहले वाला आई कहिया लिखले बन साल 2 साल पुराना तो ना हो गलो। फटाक दे लिखा रहेगा मेरे दोस्त यहाँ स्थान। क्या लिखा रहेगा? स्थान। स्थान दे करके मान लो कोई बलुआ से लिख ले है, कास्ती से लिख ले है, बलुआ से। आइए समझते हैं। और फटाक दे दिनांक भी डालना बहुत जरूरी होता है कि कहिया तो लिख ले हो। चल भैया यहाँ थोड़ा हम दिनांक डाल देते हैं, दिनांक। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इस सब को तोप करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यही स्थान है और यही दिनांक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो भैया आज कोई बताएगा आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है 16 फरवरी। तो भैया आप लिख सकते हो 16 फरवरी यानी दूसरा महीना 2026। कोई कहेगा डियर स्टूडेंट्स ये तो इंग्लिश में लिखी जाती है डेट, तो मेरे दोस्त आप हिंदी में भी लिख सकते हो। 16 लिख करके फरवरी डाल दीजिएगा, फिर 2026 डाल दीजिएगा, किसी को दिक्कत नहीं है। दोनों नियम हमारा क्लियर हुआ। आयु बढ़ते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स। यहां से क्या होता है कि आप सादर से न देख करके प्रणाम जो लिखल है यहां से स्टार्ट करेंगे। बस एक लाइन को आपको करना का है, उसको छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है, एक लाइन को छोड़ देना है। क्लियर? फटाक दे लिख देना अपना समाचार करने के लिए कि मैं यहां क्या हूं? कुशल से हूं, कुशल से हूं। और आशा करता हूं, लड़की होगी तो लिख देगी करती है, क्या दिक्कत है यार? करता हूं कि आप भी वहां, कहां वहां जा रहे हैं तहां, आप भी, छोटू ध्यान दीजिएगा, आप भी वहां सकुशल होंगे चाहे कुशल होंगे। माने सकुशल का मतलब होता है जैसन हम कुशल तैसन तू कैसन, हमरे जैसन तू कुशल, एकरे कह जाला सकुशल। सकुशल, ठीक है, सकुशल से होंगे। भैया हो काम खत्म, अब काम खत्म। पापा जी से कह दिलो पापा हो हमू ठीक बानी तू ठीक बड़े गो, अब ध्यान दो। अब बहाना मारल पैसा लेवे के उपाय, अब जैसन उपाय तू लगाओ ताकि पैसा तोड़ा मिल जाए, है ना? कितना बेटा ऐसा होता है नालायक तो रहता है भैया, पापा समझ तो अच्छा एक पैसा ना दम दिमाग लगता। देखो एगो लड़का कितना बढ़िया बहाना कहत हो, देखो कितना पढ़ाई के बहाना कर बटन दे पैसा मिल जाए। चाहे कभी कभी परीक्षा में स्वास्थ्य की चर्चा करता है कि उनकी स्वास्थ्य क्या है, तो बस आप स्वास्थ्य के बारे में पूछ सकते हैं कि मैंने सुना था कि कुछ महीनों से आपकी तबीयत खराब थी, सो मैंने पत्र लिखा। आप इसके जवाब जरूर दें कि आपका सभी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है कि नहीं है। छोटू कौन बताएगा रे? कौन मांगो लिखेंगे पिताजी, रुक जाओ सही डायरेक्ट काहे खातिर कहता पिताजी
मेरी वार्षिक परीक्षा हुई। का चीज मने जाना कर फाइनल परीक्षा, वार्षिक परीक्षा हुई जिसमें मैंने, अरे बोलो, जिसमें मैंने प्रथम श्रेणी से पास हुआ हूं, चाहे उत्तीर्ण हुआ हूं। चलो, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हूं, बस बस उत्तीर्ण हूं। अब समझ गए। मुझे आगे पढ़ाई के लिए, चल 1000 रुपए मांगता हूं रे, 1000 रुपए की क्या है, आवश्यकता है या तो जरूरत है। अतः आपसे निवेदन है, बोलो रे, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 1000 रुपया 1000 रुपए भेजने की कृपा प्रदान करें, भेजने की कृपा प्रदान करें। काम खत्म, मंगा गोलो। ज्यादा है जी, हाँ, मेरी लिखावट पर ज्यादा ध्यान न दें, बस बातें सुनी है, आपको लिख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ो मेरे दोस्त, इतना नहीं है, अब डाकिया आएगा और डाकिया का ध्यान कहाँ जाएगा, जे है नीचा बा कि तुम्हारे बाबूजी के पास लिख रहे बड़ी, बाबूजी तुम्हारे कहाँ बाणे, पिन कोड वाके देले बड़ा कि ना, नंबर गली नंबर देले बड़ा कि ना, तो हम पत्रवा कैसे लेके जाए, डाकिया का काम होता है यहाँ। तो यहाँ वाला आप कैसे लिख सकते, आयु चलते हैं दोस्तों। यहाँ मेरी जगह नहीं है तो मैं यहाँ मिटकार दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं है। तो यह पिताजी है, फटाक इसमें आपको लिखना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अरे लड़का हल्ला ना करो, बोलो पता बताओ तो भैया, आप तो पिताजी कहाँ के रहने वाले हैं। मान लो पटना, कहाँ, पटना हनुमान मंदिर के पास, हनुमान मंदिर। गली नंबर बता दो भैया, वहां का गली नंबर बता दो, शायद होगा 0 नंबर 18, अच्छा चलो 18, तो 0 मत लगाना भैया, गली जो नंबर होगा वो 18। और मेरे दोस्त वहां का पिन कोड बता दो। तो हरा मालूम जब नहीं खे तो ये ध्यान दिया, गलती ना तो लिख दिया जा। वहां पिन कोड किसी को बताओ क्या नंबर का होता है, 6 गो। तो देखो ई 2 गो एक छाई कर दिया x, ठीक है, तो 2 गो लिखा गया, फिर तन छोड़ के फिर 2 गो, तो 4 गो लिखा गया, फिर 2 गो। मेरे दोस्त क गो, 6 गो। एग्जामिनर कहेगा कि बच्चा बहुत तेज था, वो चलाक था, वो समझ रहा है कि कैसे लिखा जाता है, पढ़ता बड़ी मस्त लिखा गया। अब बेचारा आएगा डाकिया, साइकिल उठाएगा, टुनु साइकिल वाला बजाएगा, एकदम देखेगा, ओ पटना पहुंचाना है, हनुमान मंदिर के पास पहुंचना है, गली नंबर पिन कोड, उनका नाम बता दो, क्या है, नाम, लास्ट में नाम भी लिख देनी है उनका कि बाबूजी के तुम्हारा क्या नाम हो। अनंत आप चाहे तो शुरू में भी नाम लिख सकते हो, ठीक ना। छोटो यहाँ लिख दो नाम बता दो, बाक मंगरू महतो, मंगरू महतो यहाँ पहुंचाना है भैया। आराम से पत्रवा आएगा, डकिया लेकर के चला जाएगा। तले ध्यान दी हो, पत्र अलवा पापा पढ़त हो, कौन लइकवा लिख ले बाटे भैया, ई बतिया कोना के पैसा देवे के बा। तो अच्छा बलुआ वाला, अच्छा ठीक बा। तो बाबूजी तो नाम ओकर जानते मानन, बट याद रखियो तनी बढ़िया सुन करा के तनी कह दी कि तार के हई इने के। लाइव पढ़ा रहा हूँ ना, तो बच्चों को मैं बोलता है मेरे दोस्त, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो समझिए। हाँ बोलो, आपका बोलो प्यारा पुत्र। मैं अपन का करवा, नाम डाल दो भैया, नाम डालबा ना। अच्छा ओकरा बाद भैया क्या बताइए, अपन गांव का नाम बताओ, क्या नाम, पिन कोड बताओ। मेरे दोस्त पता लिखते समय ध्यान रखें कि आप ज्यादा से ज्यादातर सब बढ़िया से तरीका से आप पता लिखें। किसी को दिक्कत है आप पत्र लिखने में, तो शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल लगा होगा, बहुत ही मस्त लगा होगा। 80 में करीबन ये शाम तक अपलोड हो जाएगी, जा करके देख लेना, 5 नंबर आपका काम हो गया। क्लियर मेरे दोस्त, इस वीडियो में बने रहें, ध्यान रखें आप सभी। अरे छोटू हल्ला ना करें, हल्ला बिल्कुल ना करें। अब हमारा बात आता है कि आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। आवेदन सेवा के लिए लिखा जाता है, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, फटाक दे लिखना है सेवा में
और ये दोस्तों आप जानते हैं जिनके पास लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, चाहे चलो त्रिजना। मेरे दोस्त यहाँ ये चीजें होती है, यहाँ अक्सर यहाँ बच्चे भूल जाते हैं कि लिखे का, तो अरे भैया बताओ कि प्रधानाध्यापक बंगलोर के हमें जावा के हवे तहवा लिख, बता दो भैया ये कहाँ के है, शायद ये उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय, बोलो बोलो उच्च विद्यालय। 10वीं क्लास में हो तो उच्च विद्यालय में पढ़ते हो, उच्च विद्यालय। हो सकता है कभी कभी +2 भी विद्यालय रहता है, हाँ या ना, 10+2। और ये कहाँ है, मान लो सरैया, क्या चीज भैया, सरैया आपने लिख दिया। मेरे दोस्त इसके बाद ही तो आपका सेवा जहां लगा रहता है वहीं से स्टार्ट किया जाता है विषय, क्या चीज, विषय। अब विषय आपकी क्वेश्चन में दिया रहेगा, परीक्षा शुल्क माफ करवाने के लिए, कि एक पुस्तकालय की आवश्यकता के लिए, या पुस्तकालय के साफ सफाई के लिए, आप जो भी मानो। मान लो मेरा विषय है 5 दिनों की छुट्टी के लिए, छोटा मोटा बच्चों, अरे ध्यान दीजिएगा, 5 दिनों की छुट्टी का चीज, 5 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन है। बस मेरे दोस्त इतना ही लिखना होता है और कुछ बिल्कुल नहीं लिखना होता है, क्योंकि पिताजी ये जो है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी हैं, उनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, फटाक दे डेट लिखना कभी ना भूलें। डेट कहाँ लिखी जाती है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि डेट और ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं। अरे भैया कुछ गलती नहीं करो, जहां मन तहां लिखो, लेकिन कोशिश किया जाता है ऊपर लिखो। डायरेक्ट बता दो आज कितने तारीख है भैया, लास्ट में 16 तारीख है और दूसरा महीना है और 2026। बस मास्टर जी हैं और मास्टर जी ध्यान कहाँ देंगे, सामने। क्लियर, फटाक दे। अब क्या करोगे रे, यहाँ से चालू करोगे महाशय, कॉमा डाल दोगे और फटाक दे अपन तू सब बात क्या करबो। लेकिन पर्चे जरूर लिख दीजिएगा कि सेवा में महाशय सभी ने निवेदन है कि मैं फलना कुमार आपके ही विद्यालय के फलना कक्षा का एक छात्र हूँ, या लड़की हूँ तो छात्रा हूँ। फिर से मैं बोल दूं, महाशय सभी ने निवेदन है कि मैं फलना कुमार आपके विद्यालय के कक्षा हतना का एक छात्र हूँ या छात्रा हूँ। महाशय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय की जरूरत है, जिसमें पुस्तकालय के विज्ञान की किताबें पुस्तकें नहीं है, मुझे पढ़ने में रुचि है कि मैं विज्ञान के पुस्तक, अतः आपसे निवेदन है कि आप विज्ञान की पुस्तकें जल्द से जल्द आवश्यक को पूर्ति करें। आइए चलते। मेरे दोस्त यहाँ लिखना होता है, कोई बताएगा यहाँ क्या लिखोगे रे, कोई बताएगा यहाँ क्या लिखोगे, चुप रहो, आपका आज्ञाकारी छात्र। अपन नाम जरूर लिख दिया, अरे वर्ग जरूर लिख दिया और रोल नंबर जरूर लिख दिया, रोल नंबर। बोलो किसको किसको आवेदन भी लिखने आ गया। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय 10+2 सरैया। विषय क्या हो जाएगी भैया, 5 दिनों की छुट्टी के लिए। और महाशय सभी ने निवेदन है कि मैं फलना कुमार आपके विद्यालय के 10वीं का, चाहे 8वीं का या 9वीं का या कुछ भी 11वीं का या 12वीं का एक छात्र हूँ या छात्रा हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे पुस्तकालय में एक विज्ञान की पुस्तक की आवश्यकता की पूर्ति करें, आवश्यक है, मुझे पढ़ने में बहुत ही रुचि लगता है। थोड़ा बता देना है आपको आपका। मेरे दोस्त इस वीडियो में बने रखे, एक मैं चीज बता रहा हूँ, संवाद कैसे लिखी जाती है भैया, व्यक्तियों की बीच बात, बस क्लियर भाई। हेडिंग का नाम डालेंगे संवाद। रुक जाओ भाई, हलाना। संवाद में कुछ नहीं, संवाद का मतलब होता है बात विचार। और 10वीं क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट संवाद जो होती है वो 2 छात्रों के बीच की बात होती है, जिसमें एक नेटवर्क की मतलब कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में बताया जाता है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ उपयोग है, या तो रोगी और डॉक्टर के बीच संवाद लिखा जाता है। ठीक है, आइए चलता हूँ। मैंने बोला कि मान लो एक रोगी है, क्या चीज है, वो भी अपना बात कहेगा, नमस्ते डॉक्टर साहब, क्या कहेगा, नमस्ते डॉक्टर साहब। वो तब तक डॉक्टर भी कहें, उनका पैसा लेवे के बाटे तो भी कहें नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। तब तक रोगी कहीं है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब लगता है 5 दिनों से मेरी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। डॉक्टर साहब कहेंगे ज्यादातर गर्मी पड़ रही है, इस वजह से आपकी तबीयत हो सकती है खराब है, तो अटा चाहे ठंडी है अधिक। बस फिर रोगी कहें कि डॉक्टर साहब थोड़ा मुझे देख करके चेक चेक कर करके जांच करके हमारी थोड़ी दवाई भी दे दीजिए। डॉक्टर कहेगा मेरे दोस्त कुछ नहीं, मैंने आपका जांच किया और कुछ जांच कर करके उसको दवाई देगा, मैंने आपको दवाई दे दिया है। रोगी पूछेगा डॉक्टर साहब आपका दवा का दाम कितना हुआ, डॉक्टर साहब बताएंगे 250 रुपया हुआ। रोगी बेचारा कहेगा नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं अब चलता हूँ। डॉक्टर साहब कहेंगे नमस्ते नमस्ते। और दोस्तों संवाद बिल्कुल, वीडियो अच्छी लगी होगी, अब क्या करें, टाइम हो गया आप लोग के।